डियर स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने केवल साउंड नॉलेज सन के बारे में जाना। अपनी जो आकाशगंगा है और जो आपके प्लेनेट है, जोबियन प्लेनेट और पार्थिव यानी टेरेस्ट्रियल प्लेनेट है, इसके बारे में साउंड नॉलेज यानी इंट्रोडक्शन था। इस वीडियो में हम उसका डिटेल में अध्ययन करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसको चैप्टर को खत्म हो जाने के बाद इसी की अब तक जो इसे प्रश्न पूछे गए हैं विभिन्न एग्जाम में, चाहे वो आरओ में, यूपीटेट में या कहीं भी ऑल एग्जाम में, हम उसको डिस्कशन करेंगे। सौर मंडल है हमारा पूरा। अब देखिए यहाँ हम देखते हैं कि ये जो पहला जो टॉपिक था जिसमें हमने आपको बताया था कि हम कौन से ग्रह कैसे हैं, है ना, जोबियन प्लैनेट किसे कहते हैं। तो मैंने बताया कि शुरुआत के जो चार हैं, पिछले वीडियो में बताया था, मैं दोबारा बताता हूँ। जो शुरुआत में जो चार हैं, कौन कौन सा? आपका मरकरी यानी बुध आपका, फिर आपके आएगा वीनस यानी शुक्र आएगा, और इसके बाद आएगी पृथ्वी हमारा ग्रह, और ये मार्स मतलब आपका मंगल। ठीक है, तो ये चार ग्रह आएंगे। तो ये हमारे कौन से हैं? इनर यानी आंतरिक ग्रह, इनको हम कहते हैं। क्या बोलते हैं? आंतरिक ग्रह कहते हैं। अभी हम इसका डिटेल में और अध्ययन करेंगे। और उसके बाद जो आपको दिखाई दी है यहाँ, ये जो सेक्शन दिखाई दे रहा है, ये वाला ये जो बेल्ट दिखाई दे रही है, ये वाली, ये एस्टेरॉयड बेल्ट है। एस्टेरॉयड बेल्ट का मतलब है क्षुद्र ग्रह। कौन से? क्षुद्र ग्रह। यहां पर क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। तो ये कई बार क्वेश्चन आया है कि ये जो एस्टेरॉयड बेल्ट कहां पाई जाती है? ये जो जुपिटर है और हमारा जो मंगल है, इन दोनों के बीच में हमारी एस्टेरॉयड बेल्ट पाई जाती है। और यहीं से हमारा एक क्लासिफिकेशन भी हो जाता है कौन से हमारे आंतरिक ग्रह हैं और कौन से हमारे वायु ग्रह हैं। वायु ग्रह हमारे कौन कौन से हैं? हमारा जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है एंड नेपच्यून है। उसके बाद आप देख रहे हो कि आपकी कूपर बेल्ट आ जाती है। तो क्वेश्चन आता है कूपर बेल्ट किसके बाद में? ये नेपच्यून के बाद में बेल्ट है। यानी कूपर बेल्ट और एस्टेरॉयड बेल्ट के ये अंतर्गत हमारे ग्रह कौन कौन से पाए जाते हैं? जोबियन ग्रह पाए जाते हैं, गैसीय ग्रह पाए जाते हैं, गैसियस ग्रह पाए जाते हैं, एक्सटीरियर ग्रह पाए जाते हैं, वाह्य ग्रह पाए जाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। यानी और दूसरी ये क्वेश्चन पूछता है कि आंतरिक ग्रह और वाह्य ग्रह के बीच सीमा किसे कहते हैं? तब आपका आंसर हो जाएगा एस्टेरॉयड बेल्ट। अब देखिए, इसका हम डिटेल अध्ययन करेंगे इनर प्लेनेट का। जो इनर प्लेनेट है हमारे कौन कौन से हैं? आपको मैंने बताया था कि मरकरी है। मरकरी को हम क्या बोलेंगे? बुध बोलेंगे। और बुध के बाद जो आपको दिखाई दे रहा है वो आपको शुक्र दिखाई दे रहा है। इसके बाद आपकी आई पृथ्वी, और चौथे नंबर पे आपका मंगल है। तो सूर्य से ये दूरी है। सूर्य से क्या है? अगर हमारा ये सन है तो सूर्य से दूरी के क्रम में अगर देखा जाए तो हमारा पहला आंतरिक ग्रह वो आता है बुध है, और जो अंतिम जो आंतरिक ग्रह है वो आपका मंगल है। तो जो आपका जो बुध है ये क्या है? सूर्य के सबसे नजदीक भी है। तो आंतरिक ग्रह की बात करें, इनर प्लेनेट को हम किस अन्य नाम से जानते हैं? इन्हें जानते हैं आंतरिक ग्रह नाम से जाना जाता है। इन्हीं को हम पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। इन्हीं को हम टेरेस्ट्रियल प्लेनेट्स भी कहते हैं, और इन्हें हम डेंस प्लेनेट्स भी कहते हैं, क्योंकि इनकी जो डेंसिटी है वो ज्यादा रहती है। अब डेंसिटी की हम बात कर लेते हैं। तो हमारे जो डेंसिटी है, तो हमारी जो आपका जो पहला जो ग्रह आपका कौन सा आया? बुध आया, और इसकी जो डेंसिटी है वो है 5.0 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर। उसके बाद आपका आता है ये वीनस यानी शुक्र, और इसकी जो आ जाती है वो है आपकी 5.2, और पृथ्वी की है 5.52, और जो हमारा जो मंगल है इसकी जो डेंसिटी है वो है 3.94 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर है। तो इस तरह से पूछ लेता है हमारा कि आपका ग्रह है और
उनकी डेंसिटी क्या है। तो आंतरिक जो ग्रह है हमारी, उसमें सबसे ज्यादा डेंसिटी जो आपकी है वो आपकी किसकी है, पृथ्वी की है। और आंतरिक ग्रह में तो चारों को मैंने बता दिया, क्रम लगाने को पूछ सकता है, इनका क्रम भी पूछ सकता है, सूर्य से दूरी का क्रम पूछ सकता है। सूर्य से दूरी क्रम में देखा जाए तो पहला जो है बुध है, फिर शुक्र है, फिर आपका पृथ्वी है और मंगल ग्रह है। तो ये आंतरिक ग्रह है। आंतरिक की खासियत क्या है कि ये कैसे हैं, भारी हैं और ये पृथ्वी के समान संरचना रखते हैं। इनके जो क्रोड है, ये जो क्रोड है इनका कैसा है, ठोस है। अधिकांश देखा जाए तो इनका क्रोड क्या है, ठोस है। इसके कारण इनकी जो डेंसिटी है वो ज्यादा है। देखिए आप में देखो प्रत्येक में आपको क्रोड दिखाई दे रहा है, आपका प्रत्येक में आपको क्रोड दिखाई देगा। तो इसमें जो क्रोड, क्रस्ट एंड मेंटल, 3 सेक्शन में ये चारों ग्रह पाए जाते हैं। इनकी चार की जो संरचना है वो 3 भागों में बटी रहती है अधिकांश, इसीलिए इनको हम पार्थिव ग्रह, पृथ्वी के समान ग्रह भी कहते हैं। साथ ही इनके बाद जो ग्रह आते हैं वो, इनके बाद जो आएगी वो आएगी एस्टेरॉयड बेल्ट। ये हमारा जो सन दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला, ये सन है, ये क्या है, सन है ये। और सन के बाद में ये जो दिखाई दे रही है ये वाला, ये टूटे हुए ग्रह के टुकड़े हैं और इसे को हम कहते हैं क्षुद्र ग्रह बेल्ट। इसमें क्या पाए जाते हैं, हमारे क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं और इसे हम एस्टेरॉयड बेल्ट भी कहते हैं। तो यहीं से ये हमारी किसकी सीमा है, ये आंत ग्रह की सीमा है। और इसके बाद जो दिखाई देते हैं वो हमारी दिखाई देते हैं आपके जोवियन ग्रह। कौन से ग्रह दिखाई देते हैं, जोवियन ग्रह दिखाई देते हैं। जोवियन ग्रह का मतलब है आउटर प्लेनेट्स, और इनकी संख्या भी कितनी है, हमारी 4 है। उसके बाद आपको जो दिखाई दे रही है वो ये वाली है, ये कूपर बेल्ट है। ये क्या है, आपकी कूपर बेल्ट है। तो इस तरह से मैंने आपको दोनों संरचनाएं समझा दी कि कूपर बेल्ट और एस्टेरॉयड जो बेल्ट है इसके बीच में हमारे जोवियन ग्रह पाए जाते हैं। जोवियन ग्रह और आंतरिक ग्रह के बीच में कौन सी पाई जाती है, ये एस्टेरॉयड बेल्ट पाई जाती है, जिसमें हमारे क्षुद्र ग्रह स्थित हैं। अब देखते हैं बाहरी ग्रह कौन कौन से हैं। आप इस सेक्शन में देख पा रहे होंगे। तो बाहरी ग्रह में जो सबसे जो दिखाई दे रहा है, ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला जो ग्रह है वो आपका बृहस्पति है। जुपिटर है जो कि हमारा सबसे बड़ा ग्रह है। उसके बाद इसे प्लेट नुमा दिखाई दे रहा हुआ, इसके चारों सर्किल दिखाई दे रहे हैं, ये आपका हमारा है जो शनि ग्रह है। और फिर है ये आपका यूरेनस, और सबसे अंत में जो है वो आपका है नेपच्यून। कौन सा ग्रह है, नेपच्यून है, यानी इसे बोलेंगे वरुण और इसे हिंदी में बोलेंगे अरुण। तो 4 हमारे कौन से ग्रह हैं, आउटर प्लेनेट है। चूंकि इनकी जो संरचना है वो गैसीय है, इसलिए इनको हम गैसीय ग्रह भी कहते हैं। इनके अन्य नाम देखा जाए तो इन्हें हम गैसीय ग्रह भी कहते हैं। दूसरा, इनको हम आउटर प्लेनेट भी कहते हैं, आउटर प्लेनेट भी कहते हैं अन्य नाम से। और तीसरा, इनको जोवियन ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जोवियन ग्रह कहा जाता है। तो ये हमारा जो क्लासिफिकेशन हो गया कि जोवियन ग्रह कौन से हैं, और इनकी डेंसिटी है वो बहुत कम होती है क्योंकि ये इनकी जो संरचना है वो गैसीय संरचना है और ये आकार में भी बड़े हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि जोवियन ग्रह किसे कहते हैं और आपके टेरेस्ट्रियल प्लैनेट किसे कहते हैं। अब पहला जो अब ग्रहों का हम अध्ययन करेंगे, जो पहला अध्ययन करेंगे वो है हमारा मरकरी। मरकरी जो क्या है, देखिए अगर ये हमारा सूर्य है तो सूर्य के पास सबसे नजदीक जो है वो कौन सा है, वो हमारा जो आया है वो क्या है, हमारा मरकरी है। यानी सूर्य के बाद सबसे पहले आता है बुध, आता है बुध के बाद आता है आपका शुक्र, शुक्र के बाद आती है पृथ्वी, पृथ्वी के बाद आता है मंगल। ठीक है, मंगल ग्रह के बाद में क्या होता है, यहाँ पर एस्टेरॉयड बेल्ट आ जाती है, और फिर उसके बाद यहाँ पर आता है बृहस्पति, बृहस्पति के बाद आता है आपका शनि, शनि के बाद आता है यूरेनस, और अंत में आता है नेपच्यून, सॉरी यहां नेपच्यून है। तो सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा, हमारा बुध है, और सबसे दूर हमारा कौन सा है, नेपच्यून है। आज हम जो अध्ययन कर रहे हैं वो इसी बुध का कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इस बुध का अध्ययन कर रहे हैं। अब देखिए मरकरी, मरकरी जो है इसे क्या कहें, अन्य नाम से बात करें तो हिंदी में इसे कहेंगे बुध।
ठीक है, और इसे गॉड ऑफ कॉमर्स भी कहते हैं, गॉड ऑफ कॉमर्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? गॉड ऑफ कॉमर्स, यानी अन्य नाम से जाना जाता है। और उदय होते हुए जो उदय होता जो बुद्ध है, उदय होता हुआ जो बुद्ध है उसे अपोलो कहा जाता है। उदय होते हुए बुद्ध को क्या कहा जाता है? अपोलो कहा जाता है। और ये सबसे छोटा ग्रह है। कैसा है? स्मॉलेस्ट प्लेनेट है, सबसे छोटा ग्रह है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये सूर्य के सबसे नजदीक है, सूर्य के सबसे क्या है? नजदीक स्थित ग्रह है। और इसका जो डायमीटर अगर हम बात करें तो इसकी डायमीटर 4880 किलोमीटर है। इसका जो डायामीटर है ये आपका कितना है? 4880 किलोमीटर है। 4880 किलोमीटर है। और ये मात्र 88 दिन में, मात्र 88 दिन में सूर्य की चारों ओर परिक्रमा कर लेता है। तो सबसे तेज परिक्रमा करने वाला भी ये ग्रह है। और साथ ही इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, यानी इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। तो ये जो छोटी छोटी जो क्वेश्चंस हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट प्लेनेट कौन सा है? तो बुध है। सूर्य की सबसे तेज परिक्रमा कौन करता है? तो उसका जो आंसर है वो आपका बुध है। उदय होते हुए बुध को क्या कहते हैं? उसे अपोलो कहते हैं। इसका व्यास 4880 किलोमीटर है। अब यहां से जो अन्य जो क्वेश्चन बनते हैं वो ये है कि इसके जो क्रोड है, इसका जो क्रोड है, ठीक है, इसका जो क्रोड है इसमें लोहा है। क्या है? इसके क्रोड में लोहा है। ठीक है, क्या है? लोहा है। और बाहरी पार्ट में आपका क्या है? हाइड्रोजन है। तो ये भी पूछ सकता है कि इस ग्रह के क्रोड में क्या है? आपका लोहा आ जाता है। यहां पर जो नासा ने हमारे यहां पर 2 ग्रह भेजे। एक तो मैरिनर भेजा था और ये 1974 में भेजा था। और दूसरा आपका 2004 में भेजा था, वो भेजा था आपका मैसेंजर। ठीक है, तो ये जो ग्रह पूछे गए हैं कि मैरिनर कब भेजा गया, मैसेंजर है, ये 2 ग्रह यहाँ पर पूछे गए थे, उपग्रह जो नासा ने भेजे थे इसकी जांच करने के लिए। तो इससे हमें कई चीजें जानकारी प्राप्त होती है हमको कि नासा और हमारे जो अन्य जो देश हैं, रशिया है या रूस है, रशिया और अमेरिका है, ये अन्य ग्रहों पर अपने ऊर्जा के स्रोत के रूप में, उसकी जानकारी के रूप में ये भेजते रहते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि यहाँ पर कौन सा उपग्रह भेजा गया था और किसने भेजा? तो मैरिनर और मैसेंजर है। तो यहाँ से जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बने वो यही है। अब देखिए, ये 2006 में, जो आपका 2006 में ये सूर्य के सामने से गुजरा था। किसके सामने से? सूर्य के सामने से गुजरा था। और अगला जो गुजरेगा वो 2032 में अब ये सूर्य के सामने से, जिसे हम कहते हैं सूर्य के सामने से जब गुजरता है तो उसे कहते हैं पारगमन। तो जो नेक्स्ट जो पारगमन होगा बुध का वो 2032 में होगा। आई थिंक आपने जो बुध के बारे में पूरा समझा होगा। और ये क्वेश्चन की ये सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है और सूर्य से इसकी दूरी 5.8 आपका करोड़ किलोमीटर है। इसका जो व्यास है 4880 किलोमीटर है। इसकी जो डेंसिटी है वो 5.5 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। ये 88 दिन में मात्र सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। तो उदय होते हुए बुध को हम अपोलो कहते हैं। 2006 में ये सूर्य के सामने से गुजरा था, अब 2032 में ये गुजरेगा। इसका जो क्रोड है वो आपके लोहे का बना हुआ है और ये सूर्य के सबसे नजदीक भी है। तो ये सारे बुध के से संबंधित जो क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बताए। अब जो नेक्स्ट जो उपग्रह आएगा वो आपका आएगा हमारा वीनस। वीनस का मतलब सुंदरता की देवी, वीनस मतलब शुक्र। और इसके सबसे ज्यादा आदर्श नाम है। क्या क्या नाम है? इसे हम भोर का तारा बोलते हैं। देखिए ये उपनाम है, तारा नहीं है तो प्लेनेट ही, लेकिन बोला जाता है भोर का तारा। और इवनिंग स्टार यानी सांझ का तारा। क्या बोला जाता है? सांझ का तारा, यानी मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार जा रहता है। अब यहां पर प्रेशर कुकर की दशाओं वाली घटनाएं पाई जाती हैं। तो प्रेशर कुकर, वहां पर ज्वालामुखी का जो विस्फोट होता रहता है, इसलिए प्रेशर कुकर, कौन सा? प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर की दशाओं वाला, क्या है? दशाओं वाला ये ग्रह भी कहला जाता है। दूसरा, इसकी जो सूर्य का जो प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता है, जो सूर्य का जो प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता को
एल्बिडो पावर कहते हैं। क्या बोलते हैं? एल्बिडो पावर है। तो जो एल्बिडो पावर है इसकी क्या है? सर्वाधिक है। क्या है? क्या है? ये सर्वाधिक है। तो ये जब इसकी एल्बिडो पावर सबसे ज्यादा है तो इसका मतलब है ये सबसे ज्यादा चमकेगा। तो ये सबसे चमकीला उपग्रह है। क्या है? सबसे चमकीला उपग्रह है। अब इसके जो क्रोड है, इसके जो क्रोड में यहां पर ये जो इसका जो क्रोड है इसके उसमें सबसे ज्यादा आपकी क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है और ये क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड सौर विकिरण को, सौर के जो तापमान को आने तो देती है लेकिन जाने उतना नहीं देती, इसीलिए इसका जो टेम्परेचर है वो सर्वाधिक है, इसलिए ये सबसे गर्म ग्रह है। क्या है? सबसे गर्म ग्रह है। तो अब देखिए सूर्य के सबसे नजदीक स्थित तो बुध है लेकिन सबसे गर्म ग्रह नहीं है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होती है कि जो सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? वो पहले नंबर का नहीं है, दूसरे नंबर का है, वो है शुक्र। शुक्र को किस नाम से जानते हैं? सांझ का तारा, भोर का तारा, प्रेशर कुकर की दशा वाला, एल्बिडो पावर इसकी सबसे ज्यादा है, सबसे चमकीला उपग्रह, और इसी को कहते हैं पृथ्वी की बहन। पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। और पृथ्वी के सबसे नजदीक जो उपग्रह है वो भी कौन सा है? आपका वीनस है। पृथ्वी के सबसे नजदीक जो तारा है वो सूर्य है, लेकिन उपग्रह की हम बात करें तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? वीनस हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि यहां पर कौन सी गैस सबसे ज्यादा पाई जाती है। यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस सबसे ज्यादा पाई जाती है। साथ ही एक और महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है कि ये जो मूवमेंट करता है ये ईस्ट टू वेस्ट घूमता है। कैसा है? ये पूरब से पश्चिम गति करता है, और पूरब से पश्चिम गति करने वाले दो ही उपग्रह हैं, वो दो ही ग्रह हैं, एक तो वीनस है और दूसरा आपका यूरेनस है। दो ग्रह ऐसे हैं जो क्लॉकवाइज घूमते हैं, अर्थात पूरब से पश्चिम घूमते हैं, बाकी शेष प्लेनेट पश्चिम से पूर्व घूमते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार आया हुआ है कि ऐसे कौन से ग्रह हैं जो पूरब से पश्चिम यानी क्लॉकवाइज दिशा में घूमते हैं। तो उसका आंसर हो जाएगा वीनस और यूरेनस, जिसमें लास्ट में नस जुड़ा है। ये दोनों किससे घूमते हैं? पूरब से पश्चिम घूमते हैं। आई थिंक मुझे आपने इस ग्रह को बहुत अच्छी तरह समझा होगा। अब देखते हैं हमारा जो ग्रह है वो कौन सा है। तीसरे नंबर पर हमारा ग्रह है अर्थ यानी पृथ्वी। और पृथ्वी का जो सबसे जो ज्यादा घनत्व है, क्या है? घनत्व कितना है? 5.52 और ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर है। और चूंकि पृथ्वी से संबंधित मैं पूरा एक वीडियो लेक्चर अलग बनाऊंगा, तो इसलिए मैं इसमें ज्यादा डिस्कशन यहां नहीं करूंगा, आप दूसरे वीडियो पे देखिएगा, क्योंकि उसमें पृथ्वी के बारे में बहुत डिटेल में मुझे बताया जाएगा। चूंकि उससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते भी हैं तो शॉर्ट में नहीं निपटाएंगे इसको, हम वहां पर डिटेल में उसको समझाएंगे। अगला जो प्लेनेट है वो हमारा कौन सा है? वो है आपका मार्स। मार्स यानी मंगल। मंगल, और इसको हम क्या कहते हैं? मंगल को हम लाल ग्रह कहते हैं। और लाल ग्रह इसलिए कहते हैं कि इसकी जो मिट्टी है, ठीक है, जो मिट्टी है इसमें लौह ऑक्साइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लौह ऑक्साइड पाया जाता है, इसीलिए इसे इसकी जो सरफेस है वो लाल दिखाई देती है। अब इसके दो उपग्रह हैं, इसके दो उपग्रह हैं, वो हैं फोबोस और डीमोस। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसका जो घनत्व है, इसका जो घनत्व है वो 3.94 ग्राम प्रति क्यूबिक मीटर है। और यहां पर सबसे पहले 97 में नासा ने एक उपग्रह भेजा था, पाथफाइंडर भेजा था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहां पर भेजा गया पहला उपग्रह कौन सा है नासा ने? वो पाथफाइंडर है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत ने मंगलयान यानी मंगल ग्रह पर कब भेजा था। कमेंट बॉक्स में उस डेट को बताइएगा, किस डेट को मंगल अभियान हमने भेजा था, कब लॉन्च किया था और कब वो उसकी कक्षा में भेजा। नहीं तो अगले वीडियो में मैं इसको बहुत डिटेल में बढ़ाऊंगा। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है कि मंगल जो ग्रह है वो आपका कैसा है? लाल ग्रह है, और इसकी मिट्टी में क्या पाया जाता है? लौह ऑक्साइड पाया जाता है। और इसके दो उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस है। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हमें मीथेन की प्राप्ति हुई है। किसी प्राप्ति हुई है?
मेथेन की प्राप्ति हुई है, और जहां मेथेन जो पाई जाती है तो ये माना जाता है कि वहां पर जीवन की संभावना हो सकती है। तो इस ग्रह पर जीवन की क्या है, संभावना व्यक्त की गई है। इसीलिए वहां पर अमेरिका और सारे देश अपने उपग्रह भेज रहे हैं। यहां पर सौरमंडल का सबसे जो ऊंचा पर्वत है, और उसका ऊंचा जो पर्वत, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत यहां पर पाया जाता है, स्थित है, और उसका नाम है ओलंपस। क्या है? ओलंपस जो पर्वत है, जो सौरमंडल का सबसे ऊंचा ज्ञात पर्वत है, वो यहाँ पाया जाता है। और यहाँ पर सबसे बड़ी घाटी भी पाई जाती है, और उस घाटी का नाम है मेरीनस। क्या है? मेरीनस। तो ये बात समझ लीजिए कि आपको है यहाँ सब सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत ओलंपस और सबसे बड़ी घाटी मेरीनस, और यहाँ जीवन की संभावना है। यहाँ पर मेथेन की गैस की प्राप्ति हुई है, तो इसलिए ये से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इस वाले सेक्शन में आपको बताया कि जो टेरेस्ट्रियल जो प्लेनेट हैं, जो पार्थिव जो प्लेनेट हैं, जिन्हें आंतरिक ग्रह हैं, उनसे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, उनमें कौन से फैक्चुअल हैं, कौन से फैक्ट हैं जो बहुत एग्जाम में पूछे गए हैं। आशा है आपने इस वीडियो को देखा होगा, समझा होगा। इसमें अगर कोई भी आपको दिक्कत आती है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तब अब नेक्स्ट जो वीडियो में हम देखेंगे वो जोवियन ग्रहों के डिस्कशन करेंगे और क्षुद्र ग्रह के बारे में डिस्कशन करेंगे। छोटे छोटे वीडियो इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको बोरियत ना हो और आप कम समय में अच्छी तरह से देख लें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी मोबाइल ऐप है, उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, और 1639 यूपी टेट इसका कोड है, वो कोड से देकर के आप हमारे एंटर कर सकते हैं। तब तक हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।